हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। और जो जनता से, बच्चों से प्यार करेगा वो सरकार से सवाल करेगा। अच्छे काम के लिए सरकार की तारीफ होगी और बुरे काम के लिए सरकार की निंदा होगी। और इतिहास हमेशा सवाल उठाने वालों का पूछा जाएगा, इतिहास कभी चाटुकारों का नहीं लिखा जाएगा। ये बीच के बिचौलिए नहीं करते काम, ये क्लियर सरकार द्वारा ही करवाए जाते हैं। एक सेकंड, सरकार खुद ही करवाती है चीजों को। ये तो हमारे जैसे नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आज रोड पर 3 पीढ़ियां काम कर रही है जी। हमारे दादा टोल प्लाजा पे हैं, यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर हमारी माताएं खड़ी हैं, उनके पुत्र हम यहाँ पे खड़े हैं। तीनों की तीनों जो है हमारी जो पीढ़ियां हैं, तीनों की तीनों बेरोजगार, जिनको रोजगार मिल रहा है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, जिनको फसल किसान कर रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको जो आपको पता है क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। पूरा देश तंग आ चुका है। और सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूँ, इस चीज़ पे फोकस करना प्लीज़। इस चीज़ को आप न्यूज़ चैनल से भी रिक्वेस्ट है, एडिट मत करना। कोई भी एकेडमी इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है, आधी अधूरी बात गवर्नमेंट की तरह रख रही है। क्या बात वो कि वो सिलेबस डिटरमाइन किया जाए। लेकिन एक बात मुझे बताई दे, कौन सा सिलेबस डिटरमाइन किया जाए? वही डिटरमाइन क्या, एक 12th क्लास का बच्चा, एक 10th क्लास का बच्चा जिसने आर्ट साइड से 12th की है, वो जाके देखता है पेपर के अंदर साइंस साइड के क्वेश्चन पूछे गए, वेक्टर, ठीक है। पशुपालन सब्जेक्टिव है, मानता हूँ सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया गया, उस चीज को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मानता हूँ। फिर भी ना उनको एक लिमिट देनी चाहिए। मेरा कड़ा विरोध इस चीज से है जी कि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनका कोई हक नहीं बनता कि वो मैथ दिया जाए जो बच्चों के आसपास भी नहीं है। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो पूछिए ना। मैंने खुद प्रीलिम्स तक दिया है, मैंने एसएससी क्रैक किया है, मैंने सभी एग्जाम दिए, मैंने किसी एग्जाम में ये चीज नहीं देखी है कि भाई वहां पे इतने धुरंधर बच्चे बैठते हैं सीजीएल के अंदर। सीजीएल वही क्रैक करता है जो यूपीएससी क्रैक करता है। साफ बात है जी, वो भी बच्चे ना एक 10th जो लेवल होता है वहां तक का मैथ सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड होता है। और ये हरियाणा वाले बनाना क्या चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं? कुछ भी। जैसे सरकार में 20 करोड़ रुपए साल का खर्च होता है सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक ना हो। कुछ भी नहीं जी, मैं बताता हूँ जी पे, ये 20 करोड़ रुपए हम पे खर्च नहीं होते हैं जी। साफ बात है, ये 20 करोड़ रुपए उन पे खर्च होते हैं जो पेपर लीक करवा कर लेके आता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बच्चों को मतलब साफ ना दिख जाए कि कौन पेपर लेके जा रहा है। यहाँ पे 20 करोड़ खर्च होते हैं, ना कि हमारे बच्चों पर, जो बच्चे बड़ी मेहनत से एग्जाम देने जाते हैं। मेरे साथ 2 बच्चे थे, बेचारे विकलांग थे जी सर। उनको ना महीने के 700 रुपये विकलांगी तौर पर नहीं चाहिए, उनको 70,000 रुपये सैलरी चाहिए। उनको 700 रुपए से काम नहीं चलेगा। क्या कर लेते हो तुम बूढ़ों की 250 रुपये पेंशन? मैं सच बताता हूं जी, आज हम जितने अंधकार में है ना जी, स्पष्ट बात है, जिन्होंने भी बीजेपी सरकार को वोट दिया है उनकी वजह से आज हम रोडों पे हैं। आप बीजेपी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, कौन सी सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए किया है? फिर आप वो बता दीजिए, किसे देखते हैं कि वो करते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली इस पे मैं आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं इसमें अपनी पर्सनल राइज पे रखना चाहूंगा। देखो जी, अभी लेटेस्ट जो है ना हमारा युवा अच्छे करंट अफेयर से वाकिफ है, इस चीज़ पे एक बात करना चाहूँगा मैं। सीएजी ने हमारी जो कंट्रोल ऑफ जो है, सीएजी है एक डिपार्टमेंट है सेंटर का जो सारा लेखा जोखा संभालता है, उसने जो है केजरीवाल सरकार को इस चीज़ पर इनाम दिया है जी कि एक ऐसी सरकार पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया के अंदर केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार है जिसने जनता के ऊपर टैक्स के रुपए की प्राथमिकता दी है, ना कि खुद की फॉर्च्यूनर, खुद का फ्लाइट, खुद के बंगले सुधारने के लिए। तो जब पंजाब में आम आदमी पार्टी आई उसको वोट नहीं दिया लोगों ने। देखो जी, मैं इसी में तो दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम सुधरा है, ये मैं जानती हूँ, खुद दिल्ली से हूँ, देखा है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। जी धीरे धीरे सुधार होते हैं, धीरे धीरे चलेगा जी, मुझे पता है। अभी सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअल में क्या है ना जी, ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर है जैसे मैं जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं ये सोचूंगा कि आज ये भाई इलेक्शन में खड़ा हो गया ना, आज मैं इसको वोट दूंगा क्योंकि ये मेरी सुनेगा। ये बंदा ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसको वोट ना देकर ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो सबके हित में काम करे। आपको नहीं लगता कि शुरू में जब आप वोट देते हैं, तब कब नई सरकार जब बनती है, एक मिनट, नई सरकार जब बनती है तब तो वो यही सारे बातें करती है कि हम किसानों के साथ हैं, हम युवा के साथ हैं, बेरोजगारी हटाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आ जाती है, सत्ता उसकी बन जाती है, खुद तो वो लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। इस बात पे सरकार पे यकीन करा जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ जी, इस बात के बारे में मानता हूँ हमने धोखा खाया है, हमारे पीठ पीछे खंजर गोपा गया इस चीज़ के लिए। हमारे पीठ पीछे जो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, राज्य सरकार, उन्होंने खंजर गोपा है किसानों के पीछे, युवाओं के पीछे, हमारी माता बहनों के पीछे, सबको धोखा दिया है जी। और इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि ना हम सबको सबक सिखाएंगे। अगर मेरी तरफ से कैसे अगर केजरीवाल सरकार
हरियाणा में कदम रखती है, तो मैं अपने पर्सनल तौर पर मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि धक्का करूंगा, अपनी तरफ से मैं पूरे परिवार का वोट केजरीवाल सरकार को पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जो बोलते जोश के साथ देने जाऊंगा अपने परिवार के आपने साथ। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि सरकार जब सत्ता में आती है, आप कह रहे हो हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो आप उसको वोट देंगे। आप अभी इम्प्रेस है क्योंकि दिल्ली में आपने देखा उन्होंने एजुकेशन, लेकिन उन्होंने भी तो ये भी बात कही थी ना, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा हम नहीं खर्च करेंगे। उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम मजबूत बनाएंगे लोगों को वहाँ के। तो कैसे वहाँ का, अभी जब वहाँ पे बारिश होती है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को। अभी भी देखिए वो खुद तो मजबूत हो गए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा वो भी खर्च कर रहे हैं, मोदी भी खर्च कर रहे हैं, योगी भी खर्च कर रहे हैं, खट्टर सरकार भी खर्च कर रही है। तो किस नेता पे यकीन करें? जी मैं बताता हूँ, आप ना सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, मेरा होमवर्क बिल्कुल पूरा है। एक मिनट, आप मेरे होमवर्क पे नहीं सवाल उठा सकते। मैं देखो, मैं आप क्लियर बात करने वाला बताऊँ, मेरी जगह जी मैं किसी और बंदे को बुला लो, अगर मीठी बातें करनी है बिल्कुल नहीं करनी, निष्पक्ष बात रखो। बहुत मिल जाएगा आपसे क्या सवाल, मैं निष्पक्ष सवाल रख रही हूँ यहाँ पे। जी देखो, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर करने देता हूँ, मैं किसी सरकार के हित में या केजरीवाल के सपोर्ट में या खट्टर के सपोर्ट में आने खड़ा हूँ, मैं विद्यार्थियों की तरफ से आया हूँ। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी आ जाएगी? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, काम देख के मैं केजरीवाल का काम देख के ही बोल रहा हूँ, जो शिक्षा के आधार पर जो दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर जो काम किए केजरीवाल ने, उस आधार पर ये बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जिस टाइम हमारे सेंटर के अंदर बीजेपी सरकार आई, उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और सच बताऊं उतना उस टाइम मीडिया का जमाना नहीं था इतना ज़्यादा। जो मीडिया का जमाना है जो अभी लेटेस्ट 15-16 से अप्रोक्स आया है, जो जियो की सिम आए और तब जाके थोड़ा सा लोग जागरूक हुए, तो उस वजह से हमारे इतनी कोई जानकारी नहीं थी क्या सरकार चल रहा है। इवन हमें पॉलिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने खट्टर सरकार को विश्वास किया कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ना देखो ऐसी बात नहीं, खट्टर सरकार क्लियर बिल्कुल 100% गलत उतरी हो। उन्होंने आते ही स्टार्टिंग में अच्छी भर्तियां करवाई हैं, निष्पक्ष भर्तियां करवाई हैं। मेरी फैमिली के सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, ग्राम सचिव, बहुत सारे बच्चे एडमिट हुए। लेकिन मुझे नहीं पता इस बार सरकार के ऊपर से प्रेशर है, बड़े जो हथकंडे हैं उनका प्रेशर है, या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता किस चीज का प्रेशर है। जो खट्टर सर हैं, जो बड़े ही आंखें बंद करके और कान बंद कर चुपचाप बैठे हैं, जो ना तो उनको स्टूडेंट की सुध है, ना ही किसानों की सुध है, और ना ही हमारे पीछे माता बहनें बैठी उनकी सुध है। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, जिसका आप क्वेश्चन है उसका आंसर अब देना चाह रहा हूं मैं, कि आप बोल रहे हो कि किस सरकार पे भरोसा किया जाए। देखो किस सरकार पे भरोसा मैं इसलिए कर सकता हूँ कि हमें सपना तो आएगा नहीं जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ किसी का काम देखकर ही किसी को चांस देंगे, और काम हमारे सामने जो शिक्षा के ऊपर किया है वो केजरीवाल नहीं किया जी। इसीलिए मैं यही बोलूंगा एक ही वर्ड में कि इस बार केजरीवाल को ही मौका देना चाहिए जी। आपकी बात मैं समझ गई। मैं निष्पक्ष बात रख रही थी, और मेरा सवाल इसलिए आपसे ऐसा था क्योंकि उन्होंने भी बात की थी कि एडवर्टाइजमेंट पे पैसा सरकार खर्च करती है, तो उन्होंने भी, वो भी इक्वली पैसा खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये तो सरकारों की, मतलब सरकार जब सत्ता में आ जाती है बातें बहुत करती है लेकिन काम नहीं करती। मैं आप ही लोगों की तरफ से ये बात रख रही हूँ, मुझे लोगों ने ही बोले। मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप एक क्लियर कट क्वेश्चन रखिए कि आप क्या पूछना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। आप इसी लाइन का जवाब क्या, किस बात का, दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी सरकार में आती थी तो उन्होंने बात करी थी कि एडवर्टाइजमेंट पे मोदी जी इतना पैसा खर्च करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अब सरकार में आ गई है, एडवर्टाइजमेंट पे खूब पैसा खर्च कर रही है। मोदी जी तो कर ही रहे हैं, सब जानते हैं ये बात, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो कर रही है ना। तो जब फिर तो जुमले वाली बात हो गई ना उनकी तरफ से भी। मैं देता हूँ, देखो जी मैं बताता हूँ, अगर जी मुझे किसी की एडवर्टाइजमेंट से, अगर मुझे ये लगता है किसी इस एडवर्टाइजमेंट से आम आदमी की पॉकेट पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो किसी दूसरी सरकार की वजह से पड़ रहा है, मैं इस बात को जान देता हूं। अगर कोई अच्छा काम करके, देखो मोदी जी सेंटर में किस वजह से आए, एडवर्टाइजमेंट की वजह से आए थे, आपको साफ बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं अगर इस देश का भविष्य अच्छा आ जाए किसी की अच्छी एडवर्टाइजमेंट करने से, मैं इस चीज का मैं पूरा समर्थन देता हूं कि केजरीवाल जी कितना जो आप खुद को प्रमोट करना चाहते हैं उतना करें। लेकिन केजरीवाल जी प्रमोट के साथ इतना ध्यान में रखते हैं कि मुझे कितना प्रमोट पर पैसा लगाना है, ऐसा नहीं करते केजरीवाल जी कि एक आम आदमी के गले पर खंजर रख के उसका खून चूस लिया जाए जी। समझ गए। एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधारा जा सकता है? आप एक स्टूडेंट हैं,
क्या जी कहना एजुकेशन सिस्टम जी मैं बोलता हूँ पहली बात तो जैसे केजरीवाल सरकार से हमें सबक लेना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये 1992 की बात है जी, उस टाइम तो मेरा जन्म हुआ ही था। नरसिम्हा राव पहली बार जो बीजेपी की तरफ से सरकार में आए थे, उन्होंने ही सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन को एक हवा दी थी। और वो करते करते अब तक का टाइम आ चुका है। और आजकल की युवा भी कुछ लोग अंधे लोग हैं, अंधभक्त है, वो ये बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। इन्होंने आधा देश तो बेच दिया। तो प्राइवेटाइजेशन को अगर इतना अच्छा मानते हो तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रखा है सर। ये जो एग्जाम लीक हुआ है, हैदराबाद की कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने हमारा हरियाणा पुलिस का पेपर बनाया था। अगर प्राइवेटाइजेशन इतना ही अच्छा है तो फिर क्या हो गया भाई, सुधारो ना उसको। हमारे आपको पता है विदेशों में डंका पीट चुका है सरकारी स्कूलों का, दिल्ली की सरकार का। तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को प्रमोट करती, क्यों बंद करने जा रही है? जेबीटी की सारी वैकेंसी बंद कर दी गई है, किस वजह से? और ये बोला गया कि जेबीटी के जो पद है खाली नहीं है और आने वाले समय भरे नहीं जाएंगे।